हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। बेसिकली ये बेस्ड है ऑस्मोसिस प्रोसेस के ऊपर। तो तीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में हम लोगों ने सेल को डिप करके देखा। पहला सॉल्यूशन का नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरे का नाम है आइसोटोनिक और तीसरे का नाम है हाइपरटोनिक। इसमें से तीनों का मतलब हम लोग को एक एक करके समझना होगा। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है हाइपोटोनिक यानी कि इसका जो भी चीज़ है उसके कंटेंट में वो कम है। मतलब हाइपो का क्या मतलब होता है? लोअर लेवल। लेवल क्या है? कम होना होगा। आइसो का मतलब क्या होता है? एक जैसा, सेम। ठीक है। वही हाइपर का क्या मतलब होता है? हाई लेवल का मतलब कुछ कुछ ज़्यादा ही मात्रा में है। ठीक है। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? तो उसमें क्या होता है कि जो भी आउटसाइड कंसनट्रेशन जो होता है वो बहुत बहुत डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट का क्या मतलब है कि वाटर का कंटेंट उसमें ज़्यादा होगा और उसमें सॉल्यूट का कंटेंट कम होगा। मान लिया जाए एक गिलास पानी में हम लोगों ने एक चम्मच चीनी मिलाया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पानी का मात्रा है वो ज़्यादा है और जो चीनी का मात्रा है वो कम है। तो इस प्रकार के जो सॉल्यूशन बना वो कैसा बना? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बना। तो जब हम लोगों ने एक सेल को किसी डाइल्यूट सॉल्यूशन में डिप किया तो उस तरीके के सॉल्यूशंस को हम लोगों ने नाम क्या दिया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या देखा गया कि जो भी सेल को डिप किया गया वो सेल क्या कर गया? स्वेल हो गया। स्वेल हो गया मतलब कि वो फूल गया। ठीक है। अब ये आखिरकार इसमें होता क्या है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लिया जाए एक रेजिन लिया जाए, मतलब किशमिश। किशमिश को हम लोग अगर पानी में डिप करके रखते हैं, ठीक है, एक कटोरा है, उसमें पानी फिल है और उसमें 2-3 दाना किशमिश का डाल दिए। ठीक है। अब जब किशमिश को हम लोग पानी में 4-5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो कुछ घंटों के बाद किशमिश हम लोग क्या देखते हैं कि फूला हुआ नज़र आता है। आखिरकार इसमें क्या हुआ? इसमें क्या होता है कि जो भी वाटर का कंटेंट है वो क्या करता है? सेल के अंदर घुस जाता है। क्यों घुसता है? क्योंकि किशमिश के अंदर का जो वाटर कंसंट्रेशन है वो कम रहता है, वही उसके सराउंडिंग में जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, जिसके वजह से किशमिश के अंदर वाटर चला जाता है ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है। वाटर का मूवमेंट किधर से है? हाइयर कंसंट्रेशन, यानी कि ये वाटर जो है बाहर की ओर ये हाइयर मात्रा में है और सेल के अंदर मात्रा क्या है? कम है, जिसके वजह से मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का टूवर्ड द सेल। किससे गुजर रहा है? तो एक मेम्ब्रेन से गुजर रहा है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि सेल के जो बाहरी हिस्सा है, जो बाहरी आउटवर्ड कवरिंग होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो उससे वाटर एंटर करता है। तो ये रेजिन का केस है। अब दूसरा अगर हम लोग टर्म करें आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि जो भी मीडियम यूज़ किया गया है उसका वाटर का कंटेंट क्या हो? सेम होता है एज द कंसनट्रेशन ऑफ द सेल। कहने का क्या मतलब है कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ग्रेप्स का। ठीक है, ग्रेप्स यानी अंगूर। एक अंगूर ले लिए, उसको हम लोग टम्बलर में एक टम्बलर में पानी फिल करके एक अंगूर को, साबुत एक सिंगल अंगूर को डाल दिए। 4-5 घंटे छोड़ने के बाद हम लोग अंगूर को जब देखने गए तो वो वैसा का वैसा ही था। क्यों? ऐसा क्या हुआ? हम लोग इसको यहाँ तो किशमिश को जब हम लोग इसको डिप किए हुए थे तो पानी इसके अंदर चला गया, जिसकी वजह से किशमिश फूला हुआ नज़र आया। लेकिन अंगूर वैसा का वैसा ही रहा। क्यों? क्योंकि हम लोग को पता है कि जब भी वाटर कंटेंट सेल के अंदर ज़्यादा होगा, चाहे बाहर में उसके वाटर कंटेंट हो या ना हो, वो जो है, मान लिया जब बाहर का कंसनट्रेशन इक्वल है और जो सेल के अंदर का जो पानी का लेवल है वो भरा हुआ है पहले से ही, तो क्या इसके अंदर और वाटर मॉलिक्यूल्स घुस पाएगा? नहीं घुस पाएगा, जिसके वजह से इस तरीके के सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें सेल का कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, जो भी वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर है, और जो उसके सराउंडिंग में वाटर का कंसंट्रेशन है वो दोनों इक्वल रहता है, सेम रहता है, जिसके वजह से ना कोई वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ पाता है और ना ही कोई वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर कर पाता है, जिसके वजह से इस प्रकार के सॉल्यूशंस को हम लोग आइसोटोनिक बोलते हैं। ठीक है, सेम कंसंट्रेशन बाहर भी, सेल के अंदर भी। तीसरा केस है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक में क्या होता है? जो भी मीडियम यूज़ किया गया है उसका कंसंट्रेशन लो होता है एज़ कम्पेयर टू द सेल। एग्जाम्पल के लिए एक टम्बलर में हम लोग आम को टुकड़ा करके, कच्चा आम जो आता है उसको टुकड़ा कर करके हम लोग कंटेन जमा कर दिए। ठीक है, भर दिए। अब जब इसमें हम लोग सॉल्ट को डालते हैं तो सॉल्ट डालने के बाद क्या होता है? कुछ समय छोड़ने के बाद जब हम लोग इसके अंदर सॉल्ट का पार्टिकल्स स्प्रिंकल कर दिए, कुछ समय छोड़ने के बाद क्या होता है? इसके अंदर से वाटर का ड्रॉपलेट्स निकलने लग जाता है, जिसकी वजह से ये आम जो है, आम का पीसेस जो है वो
पिचका हुआ नज़र आता है, मतलब इसके अंदर का जो भी वाटर कंटेंट है वो क्या होता है, बाहर की ओर निकल जाता है। तो इस प्रकार के जो भी कंडीशन हुआ इसको हम लोग, या जो भी सॉल्यूशन हुआ उसको हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है वाटर जो है वो सेल से बाहर निकलता है। मान लिया ये सेल है, इसमें जो वाटर फिल है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर क्यों निकलता है, क्योंकि पहले से इसके अंदर वाटर का कंसनट्रेशन ज़्यादा है और बाहर इसके वाटर का कंसनट्रेशन कम है, जिसके वजह से जो मूवमेंट होगा वाटर का वो आउटवर्ड होगा। क्यों होगा आउटवर्ड मूवमेंट, हम लोग को पता है ऑस्मोसिस प्रोसेस में वाटर जो है हाइयर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा केस है हाइपरटोनिक। तीनों केस समझ लिए। हाइपोटोनिक में क्या होता है, वाटर एंटर करता है सेल में। आइसोटोनिक में दोनों कंसनट्रेशन इक्वल रहता है, सराउंडिंग का और सेल का भी। हाइपरटोनिक में सेल के अंदर से वाटर का मूवमेंट बाहर की ओर होता है, सराउंडिंग की ओर निकलता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें किसी भी प्लांट का जो पानी का इनटेक होता है, रूट्स के थ्रू हम लोग जानते हैं पानी पीता है प्लांट्स, पानी एब्जॉर्ब किधर से होता है, प्लांट की तरह, प्लांट को रूट से मिलता है। तो रूट से पानी आखिरकार वो खींचता कैसे है, एब्जॉर्ब कैसे करता है, तो वो भी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू करता है। ठीक है, कैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, तो रूट अगर मान लिया जाए एक प्लांट है, ठीक है, उसका एक रूट अगर हम लोग सिंगल रूट का बात करें, तो रूट के पास क्या होगा, अगर मान लिया जाए ये सॉइल में डिप है रूट, अब हम लोग सॉइल में क्या किए, पानी डाल दिए। ठीक है, पानी डाल दिए, पानी डालने की वजह से क्या हो गया, रूट के आसपास का जो वाटर का कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो गया। अब जो रूट के पास का जो सरफेस है वो क्या है, अभी तक सूखा हुआ ही है। तो वो क्या चाहेगा कि वाटर का मूवमेंट किधर हो, हाइयर के से लोअर की तरफ जाए। तो वाटर जिधर नहीं प्रेजेंट है उस तरफ वो मूवमेंट करेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, रूट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, यही ऑस्मोसिस प्रोसेस के वजह से ही। ठीक है, तो प्लांट भी जो वाटर इनटेक करता है वो ऑस्मोसिस से ही करता है। अब हम लोग ये एक बात और जान लेते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, जिसका भी हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे बना हुआ रहता है, लिपिड से। ठीक है, एक तरीके का प्रोटीन है, उसको हम लोग लिपिड्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो लिपिड है वो एक तरीके का प्रोटीन है, जिसके वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हम लोग को फ्लेक्सिबल नज़र आता है। ठीक है, उसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किसी भी प्रकार का वाटर मॉलिक्यूल सेंटर होता है, गैसेस सेंटर होता है, या किसी प्रकार का फूड एंटर होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो या कोई भी फूड हो। ठीक है, किसी भी सेल के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल वॉल के ऊपर, सेल वॉल क्या होता है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।